वेरिंग फ्रीक्वेंसी का होता है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा करंट होता है बच्चे? वेरिंग फ्रीक्वेंसी का, जिसकी फ्रीक्वेंसी टाइम टू टाइम क्या होती जाती है, मतलब अब फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है कि सुनो ऐसा नहीं होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हर टाइम चेंज हो जाएगी। आज 50, अभी 50 हर्ट्ज है तो 57 हो जाएगी, नहीं। इसका मतलब ये है कि टाइम वेरिंग करंट है, फ्रीक्वेंसी रहेगी, जीरो नहीं होगी। वेरिंग फ्रीक्वेंसी समझोगे तो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दोगे। इसको बोलो करंट की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट जो होगा वो टाइम का क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। और वो कैसा भी हो सकता है, वो ट्रायंगुलर फंक्शन भी हो सकता है, और साइन का भी हो सकता है, और कोस का भी हो सकता है। बट जो करंट है वो टाइम के साथ क्या होता रहेगा बच्चों, चेंज होता रहेगा। और इसकी जो सिंपलेस्ट इक्वेशन है, साइन का फंक्शन हम ज्यादा यूज करते हैं, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन टी। इसमें आप सबको बताया हुआ है कि आई नोट क्या होता था, मैक्सिमम करंट, पीक वैल्यू पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू करंट, है ना। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी टाइम, है ना। इंस्टेंट, वो इंस्टेंट जिस इंस्टेंट में हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करी है, आई की। अगर की वैल्यू 4 सेकंड है तो वो आई की वैल्यू भी कितने सेकंड पर आई है, 4 और वैसे अगर ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ओमेगा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई यहाँ पर ये कैपिटल टी है, ये टोटल क्या है, टाइम पीरियड है, पूरी साइकिल का टाइम पीरियड है। समझ में आ रहा है? ये टी किसी एक पर्टिकुलर टाइम का है जो कि चेंज होता रहेगा, ये क्या है, टाइम पीरियड, पूरी वेव उसका, पूरी साइकिल का टाइम पीरियड। समझ में आ रही है बात सबको यहाँ तक? हाँ। ऐसे ही ईएमएफ भी वेरी करता है सर। ईएमएफ कैसे वेरी करता था, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। और हो सकता है इसमें प्लस फाई का फैक्टर भी हो, वो बात की बात है। ई नोट क्या है वैसे, पीक वैल्यू। टी क्या है सर, वो इंस्टेंट वाला टाइम। समझ में आ रहा है सबको? यस और हमने एक चीज पढ़ी थी आरएमएस वैल्यू, वो क्या होता था सर, पीक वैल्यू अपॉन रूट 2। इसको बोलते थे रूट स्क्वायर वैल्यू, है ना। सर यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर एन एसी 0 होता था, याद है ना सबको, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिला के, इसलिए हम यहाँ पर जो यूज करते थे वो क्या थी, हाफ साइकिल, आरएमएस। हाफ साइकिल के लिए, या हाफ साइकिल से भी अच्छी अब एक चीज आ गई थी हमारे पास, क्या, आरएमएस वैल्यू, है ना। तो एवरेज के लिए हम आरएमएस वैल्यू यूज करते थे। एवरेज अगर कैलकुलेट करते थे तो सिर्फ हाफ के लिए करते थे, और उससे जो एक्यूरेसी ज्यादा थी वो थी आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला याद रखो। और आरएमएस वैल्यू क्या होता था सर, किसी को याद है? आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या था, इंटरप्रिटेशन क्या थी आरएमएस वैल्यू की? डीसी की वो वैल्यू जो सेम हीट प्रोड्यूस करे, जो कि कौन प्रोड्यूस, पीरियड में और सेम रेजिस्टेंस में। हाँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, आई आरएमएस का आई नॉट बाय रूट 2। आई नॉट क्या होता था सर, पीक वैल्यू। याद है सबको? चलो, उसके बाद हमने देखा था सर, ये 3 तरह की चीजें देखी थी हमने। रेजिस्टेंस तो हमने देख ही लिया, इंडक्टर देखा उसके बाद, और फिर क्या देखा सर, कैपेसिटर। रजिस्टर के अंदर हमने देखा था सर, ईएमएफ भी निकालते थे और करंट भी निकालते थे। ईएमएफ की तो क्या वैल्यू निकलती थी सर, ईएमएफ तो, या वी से लिख दो चाहे ई से लिख दो, मैं वी से लिख देता हूँ। अब वोल्टेज लिखते हैं ना, करंट आ रहा है तो वोल्टेज की बात करते हैं। V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, है ना। इसमें करंट भी सेम फेज में होता था, इसलिए करंट क्या होता था, ओमेगा टी। यहाँ पर क्या हो जाता था, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या होता था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2। जो करंट है वो लैग कर जाता था किससे सर,
वोल्टेज से। वोल्टेज याद है सबको ये बात? या ऐसा बोल दो Yes, वोल्टेज जो है वो करंट से क्या कर देता था? लीड करता था। और कैपेसिटर करंट क्या कर देता था? प्लस I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2 plus pi by 2। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। देखो किसी को कोई भी डाउट? नहीं सर। हम इसका फेजर जब बनाते थे वो कैसे बनाते थे, किसी को याद हो तो? यस सर। ये अगर हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, इसकी वोल्टेज देखते थे, याद है? यस ये सर। रेजिस्टर था और ऊपर की तरफ वोल्टेज आती थी किसकी, और इसी की तरफ करंट भी रहता था सर। अब वोल्टेज जो है वो लीड करती थी करंट से, कितने से सर? पाई बाई 2 में, और किस में सर? इंडक्टर में। तो ये क्या है सर? अक्रॉस इंडक्टर। और कैपेसिटर में क्या रहता था? थोड़ा सा छे रहता था सर। ये था VC। अब इसका नेट निकालते थे तो VL माइनस क्या हो जाता था ऊपर की तरफ? VL माइनस VC। और ये क्या हो जाता था? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, और इनके अक्रॉस जो आती थी वो आ जाती थी नेट वोल्टेज V। समझ में आता है सबको? यस सर। जिसको याद नहीं है वो पूछ ले, पूछ ले। अभी हम LCR तो नहीं कर रहे, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो ये कैसे बना सर। किसी को कुछ भी पूछना है तो बच्चे बेझिझक पूछ लो, यहाँ तक पूछो। किसी को डाउट है तो बस शांत मत रहना। किसी को डाउट यहाँ तक? माइक ऑन करके बोलो, किसी को डाउट है? नो सर। अब जो शांत है मैं उनका मतलब क्या समझू बच्चे? या तो हाँ बोलो या ना बोलो। क्लियर है बच्चों सबको? यस सर। यस सर। चलो अब सेम हमने रेजिस्टेंस के लिए भी निकाला था, बट हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे जब हम RLC सर्किट पढ़ेंगे। सेम हमने किसके लिए भी निकाला था सर? रेजिस्टेंस के लिए भी निकाला था। बट फिलहाल हम ऐसा करते थे, अगर ये करंट, ये वोल्टेज करंट अक्रॉस रेजिस्टर है ना, और अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज भी इसके में सेम डायरेक्शन में, सेम फेज में लगेगा, और करंट भी क्या लगेगा? सेम फेज में लगेगा। किसके अंदर सर? रेजिस्टर के अक्रॉस। रजिस्टर के अंदर। लेकिन अगर मैं किसके अक्रॉस देखूं? इंडक्टर के अक्रॉस देखूं तो रेजिस्टर तो यही है, इसी के अक्रॉस क्या है? वोल्टेज। करंट बोल दें हम, है ना? तो वोल्टेज क्या हो जाएगी? 90 डिग्री फेज ऊपर में चला जाएगा। लेकिन कैपेसिटर में क्या चला जाता है सर? वो जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री नीचे की तरफ चला जाता है। याद है सबको ये बात? यही तो है। चलिए अब थोड़ा सा इसके ऊपर ट्राई करते हैं। देखो RMS वोल्टेज गिवन है आपको, और इसका फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूं अभी। VL का फॉर्मूला क्या था, या अगर रेजिस्टेंस के केस में जब हमने बात की इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस में तो रेजिस्टेंस की वैल्यू R ही होती है। इंडक्टर में रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, कैसे लिखते थे? XL। इसका फॉर्मूला क्या होता था? ओमेगा L। और इसमें क्या होता था XC का फॉर्मूला? 1/ओमेगा c। तो अगर वोल्टेज निकालनी हो किसी टाइम पर तो क्या निकालते थे? इसमें तो लिखते थे V इज इक्वल टू IR। और इसमें क्या लिखते थे? IXL। IXL। और इसमें क्लियर है ना सबको ये बात? ये तो हमने कर दिया। अब ट्राई करो इसको। RMS वोल्टेज दे रखी है आपको इंडक्टर के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस और रेजिस्टेंस के अक्रॉस। VL क्या है अक्रॉस इंडक्टर, VC क्या है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। अभी जिसको पिछला भी थोड़े में डाउट है तो वो क्वेश्चन से समझ में आने लग जाएगी चीजें, देखते रहो। VR क्या है अक्रॉस रजिस्टर। इन सब की रेशो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? VL रेशो VR 1:2:3। अब आपको कह रहा है अगर RMS जो वोल्टेज है AC की वो कितनी है? 100 वोल्ट।
तो आपको बताना है वोल्टेज अक्रॉस VR रजिस्टर। ट्राई करो, सोचो थोड़ा सा, खुद ट्राई करो, फिर बताओ मेरे को आंसर। आप सबको फॉर्मूला सबके पता है ना? अभी जो मैंने बताया सेम Yes, वही yes. फॉर्मूला लगेगी, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर आपने अभी लेट कर सकते हो वैल्यू, देखो मैंने हर बार बताया हुआ है, रेशो को एग्जैक्ट नहीं बोल दोगे। अगर VL 1:2:3 है, VL VC VR, तो ऐसा नहीं बोलोगे कि VL 1 है, VC 2 है और VR 3 है। आप इनके साथ एक मल्टीपल जोड़ोगे। VL कोई मल्टीपल ले लो, K ले लो या X ले लो, तो VL को लिखोगे वैल्यू को 1K, VC को क्या लिखोगे, VC की वैल्यू वैल्यू 2K, और VR को क्या लिखोगे 3K। 3K, क्योंकि वो इनका मल्टीपल होगा। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट 1 आंसर आए, हो सकता है क्या हो 3K हो, है ना, 3 आंसर हो, तो मल्टीपल होगा 1 का। जब भी ये रेशो होती है, अगर दो चीजों की मान लो रेशो दे रखी है, मैंने पहले भी बताई है, A:B अगर आपको गिवन है 2/3, तो जरूरी थोड़ी है इसकी A की वैल्यू 2 और B की क्या हो 3। हो सकता है A की वैल्यू हो 4 और B की वैल्यू हो, कितनी हो B की वैल्यू बोलो 12। ए हो सकता है क्या ये पॉसिबल, बताओ मुझे? या ऐसे ले लो, A की वैल्यू 8 हो और B की वैल्यू 12 हो, तो भी देखो A/B की वैल्यू क्या आ रही है, 8/12 को काउंट करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तब भी क्या आ रही है 2/3, 3। है ना। और हो सकता है A की वैल्यू कितनी हो बच्चों, तो 4 और 6 भी तो हो सकता है कि 20 वैल्यू 4 क्या वैल्यू हो 6। सकती है 4 और 6 भी हो सकती है, बिल्कुल। अब भी काटोगे तो क्या आएगा 2/3। तो ये कहना कि A की वैल्यू 2 है गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा बोल सकते हो अगर A की वैल्यू क्या है 2 का मल्टीपल है, क्योंकि चाहे 8 हो चाहे 4 हो, वो है क्या 2 का मल्टीपल। मल्टीपल 2K लिख दो, कोई K कांस्टेंट है, वो मल्टीपल नहीं पता हमें। ऐसे B की वैल्यू को क्या लेट कर सकते हो आप 3K। 3K। समझ में आ रहा है क्या सबको ये बात? पता होगा ये तो रेशियो वाली बात, और मैंने भी बताई थी, और मैथ्स में भी आप लोग पढ़ते होंगे इस बात को, राइट? Yes, यस sir. सर। करो ट्राई। यस अब VL को आप क्या लिख सकते हो 1K, VC को क्या लिख सकते हो 2K, 2K और और VR को 3K। अब इससे थोड़ा सा और हिंट मिल गया, आप ट्राई करो। अगर किसी को लग रहा है कि LCR सर्किट करा नहीं, इसमें LCR की ज्यादा जरूरत है नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो भी काम चल जाएगा। LCR में अगर इम्पीडेंस निकालना होता था तो मैं फॉर्मूला क्या बनाता था, Z की वैल्यू Z is equal to root of R square plus XL minus XC का whole square. R प्लस XL माइनस, एक्स XC तो उससे भी हो सकता है। ट्राई करना है बस आपको, थोड़ा बहुत कोशिश करने की कोशिश ही करो, और क्या कर सकते हो। और V के लिए भी सेम कर सकते थे। V कैसे निकला था हमारे पास, VR, यहाँ पर देखो मैंने बताया अभी अभी आपको, ये देखा ना, ये V कैसे निकाल सकते हो आप, ये भी इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट ही तो है। तो V को आप क्या लिख सकते हो, √ऑफ VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस प्लस VR का स्क्वायर। ऐसे भी। तो आपके ऊपर आप क्या फॉर्मूला लगाना चाहते हो, ट्राई करो इसको। जिसका हल्का सा भी हो गया, कुछ कहीं पर अटक रहा है वो, तो वो पूछ सकता है मेरे पास। तीस सेकंड और है बस। चलो फिर देखो, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, VR निकालना है। VR का मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस
resistance अब V निकालना है, V का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू R करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंटू रजिस्टर की वैल्यू, यही होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर। Yes, sir. yes अब रजिस्टर की वैल्यू तो नहीं दिख रही मुझे, कहीं दिख रही है? अभी तक तो नहीं दिखी। No, दिख रही है sir. किसी को? नहीं। आरएमएस वोल्टेज दे रखी है, अब या तो मेरे को आई की वैल्यू और इंटू आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आई आर की वैल्यू तो मैं चाहूं तो निकाल सकता हूँ। देखो मेरे को वीएल की रेशियो दे रखी है, अभी मैंने बोला वीएल को मैं क्या अलर्ट कर सकता हूँ, 1x Sir, या 1, VR, वीसी को 2k और वीआर को 3K 3k। और क्या यही K अलर्ट को कर हम सकता हूँ? VR, क्या कह रहे हो बच्चे? सर VR इज इक्वल टू 3VL कर सकते हैं। वीएल इज इक्वल टू 3, हाँ हाँ VR इज इक्वल टू वो भी ठीक है, 3VL। वो भी ठीक बात है, वो भी ठीक बात है, बिल्कुल। अब यहां तक तो समझ में आता है। देखो सीरीज में लगे हुए हैं तो चाहे करंट रेजिस्टर के अक्रॉस देखो, चाहे कैपेसिटर के अक्रॉस देखो, चाहे इंडक्टर के अक्रॉस देखे, तो बात क्या है दोनों में? same सेम है। अब मेरे को ये बताओ, जब VR की वैल्यू 3k तुमने लेट कर रखी है, तो तुम्हें अगर k की वैल्यू पता चल जाए तो VR नहीं आ जाएगा साफ साफ? Yes, sir. अब तुम्हें दे रखी है RMS वैल्यू, अब कैसे करोगे? ट्राई करो थोड़ा। तुम सबको पता है अभी अभी V की वैल्यू कैसे निकालते थे? नॉर्मल अंडर रूट ऑफ Root of VL minus VL VC माइनस VC का स्क्वायर plus VR square प्लस VR का R। स्क्वायर। तो आपको VL माइनस VC की वैल्यू दे रखी है 1k माइनस। अब देखो मैंने पहले भी बताया हुआ है, चाहे VC भी बड़ा हो सकता है, कभी कभी क्या बड़ा हो सकता है तुम्हारा? VL बड़ा हो सकता था। याद है ना, हमने आपको बोला था अगर VC बड़ा हो तो क्या लिखोगे ऊपर? yes sir VC माइनस VL। अगर VL बड़ा हो तो क्या लिखोगे? VL minus VL माइनस VC। अब यहाँ पर क्या बड़ा है? VL VC देखो VC VC बड़ा है या VL बड़ा है? VC VC। तो आप यहाँ पर VC माइनस VL कर दो, तो क्या लिख दोगे? 2k माइनस 1k का स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा? सिर्फ k का स्क्वायर। 2k में से 1k गया तो क्या आ जाएगा? k का स्क्वायर प्लस VR कितना है बच्चे? 3k 3K का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 9K square 9k का स्क्वायर। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 10k। दिख रहा है सबको? 10K मैं square। Yes sir। देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? बोलो, देख लो अच्छे से, हो जाएगा यहाँ तक? V की Yes वैल्यू sir। क्या आ रही है? अंडर रूट ऑफ 10K 10k। अब V अगर मेरे को दे रखा है 100, क्या दे रखा हो? 100 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10k। अब 100 है, अंडर रूट ऑफ 10k है। अब 100, अब मैं क्या कर सकता हूँ? चाहूँ तो दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ, या 100 डिवाइड बाय क्या कर दूं? root 10 रूट 10। root 10 और 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं? root बोलो, 10। 100 को क्या लिख सकता हूँ? रूट 10। No sir, no sir। 10 का स्क्वायर भी कर सकते हो, yes या तो ऐसे कर दो, या तो ऐसे कर दो, और दूसरा मेथड इससे भी आसान है। तो k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आप 3k में पुट कर देना, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट देखो ध्यान से, यही किया हुआ है कुछ हद तक, अगर आपको दिखे तो। I की वैल्यू देखो क्या लिख रखी है? V इंटू Z दिख रखी है? upon Z हाँ या ना? यही Yes लिखा हुआ है, sir। Yes sir। साफ साफ दिख रहा है। अब देखो आर स्क्वायर और XL माइनस XC का स्क्वायर, इन्होंने सीधा, इनका भी आया है रूट की फॉर्म में, देखो आंसर। Yes sir आया है। अब देखना दोनों तरीके से बताऊंगा। एक तो हमारा आया, हमारा तो सीधा V की वैल्यू आई 100 बाई रूट K की वैल्यू 10, K की वैल्यू ऐसे आई। और आपको पता है 100 बाई रूट 10 तो ठीक है, लेकिन V की वैल्यू लेट क्या करी थी हमने? VR की 3 इंटू K K 3 इंटू K। 3 तो ठीक है, K की जगह क्या लिखोगे? 100 by root 100 10। upon root 10 100 को क्या लिख सकते हो? 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई root 10 रूट 10। अब एक रूट 10 से इसको भी 10 को क्या लिख सकते हो? रूट 10 इंटू root 10 रूट 10। एक रूट 10 से एक रूट 10 कट गया, ये क्या हो जाएगा? 30 इंटू रूट 10। और रूट 10 को रखोगे तो सब लगभग लगभग का कुछ आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि 3 Yes का sir। स्क्वायर क्या होता है? 9 9। और 4 का स्क्वायर होता है
16। 16 यानी 3 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर ही क्या होगा? 10। समझ रहे हो? 10 3 पॉइंट समथिंग, तो 3.2 आए, 3.3 आए, कुछ भी आए, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। 3 पॉइंट कुछ भी समथिंग को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग लगभग आंसर क्या आएगा? 90 90। और पीछे देखो एग्जैक्ट वैल्यू किस में दे रखी है, 50, 70, 90 या 100। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सीधा? सी। समझ में आ रही है बात? यस एक सर। बात, अब इन्होंने क्या तरीका लिखा हुआ है, हमने तो सीधा ही लिख दिया सर, v का फॉर्मूला लगा दिया। इन्होंने पहले v इसको क्या लिखा है, v इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज अक्रॉस ये वाला लगाया। अब पहले क्या निकाला इन्होंने, आई। आई कैसे निकालते हैं भाई, तुम सबको पता है, करंट अगर कोई सीरीज में सर्किट है तो टोटल वोल्टेज अपॉन वी बाय आर, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है इस आरएलसी में, जो टोटल इंपीडेंस होता है हाई। यस सर। टोटल वोल्टेज तो आपको गिवन ही है, कितनी बच्चों? 100। 100 जेड की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ अंडर रूट आर ऑफ स्क्वायर आर टू। स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आई की वैल्यू इन्होंने ऐसे निकाली है। आर की वैल्यू देखो, अब आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर दिख रहा है। यस सर इन्होंने अब कहा, अब ये तो गिवन नहीं है ना आर ना एक्सएल, वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें ये तो गिवन है ना, वी आर वी एल, क्या क्या किस किस की रेशियो है, वी एल सी और आर सी एन वी आर एंड वी आर, इसकी रेशियो गिवन है 1:2:3। उन्होंने कहा क्योंकि वी एल को तुम क्या लिख सकते हो, आई नोट इंटू आई इंटू में क्या, एक्सएल, आई इसको इंटू आई एक्सएल इंटू में एक्स सी, इसको एक्ससी आई इंटू में एक्स, आर। सिंपल आर लिख दो, है ना। ये है 1:2:3। इन्होंने कहा आई तो सब में सेम है, तो आई की तो रेशियो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ तो जो रेशियो वोल्टेज की है वही किसकी होगी, एक्सएल रेशियो एक्स की रेशियो आर की। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने कहा अब एक्सएल को हम क्या लेट कर लेंगे 1x, एक्ससी को क्या लेट कर लेंगे 2x, और आर को क्या लेट कर लेंगे 3x। 3 तो आर की जगह इन्होंने लिख दिया 3x या 3k का स्क्वायर, और एक्सएल माइनस एक्ससी की जगह क्या लिख दिया 1, या एक्ससी माइनस एक्सएल लिख दो या एक्सएल माइनस एक्ससी लिख दो, सेम बात। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 2x 1 2x 2x के माइनस के का स्क्वायर, तो यहाँ से भी वही चीज आ जाएगी। 3k का स्क्वायर होता है 9k का स्क्वायर, और प्लस में k का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय √10 के सेम। अब यहाँ पे i लिख दिया, i को इसके अंदर पुट कर दो, वैल्यू फिर से आ जाएगी क्या, i की जगह लिखोगे 100/√10 के, और रेजिस्टेंस को तो तुमने क्या ही माना है 3k, k से k कट गया, तब भी वही है आंसर। क्लियर है सबको? सेम यस तरीका है, बट ये लंबा तरीका है। कैसा तरीका है सर? लंबा तरीका। हमारे पास तो सिंपल है, वोल्टेज का हमें फॉर्मूला पता ही है, VLVC, इसको हमने के की फॉर्म में लेट कर लिया और आंसर हमारा निकल गया, सिंपल। देख लो किसी को कोई डाउट है, हमने रेशियो ली, वोल्टेज का फॉर्मूला हमें पता था VL माइनस VC या VC माइनस VL प्लस VR का स्क्वायर, हमने मल्टीपल की फॉर्म में उसमें पुट कर दिया, VL को पुट किया 1k, VC को पुट किया 2k, एंड VR को क्या पुट किया 3k। हमको VR ही तो निकालना था, VR निकालना था मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय k। हमको 3k पता था, लेकिन क्या नहीं पता था, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगर VR निकालना हो तो, k की वैल्यू। तो k की वैल्यू के लिए हमने वोल्टेज का फॉर्मूला निकाला, k की जगह हमारा पास क्या आंसर आया बच्चे, 100/√10। तो k की जगह 10 पुट कर दिया, 3 तो था ही, और साथ में क्या लिखा 100/√10, तो हमारे पास 10 आंसर क्या आया, लगभग लगभग 90 वोल्ट। 90 क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर बाकी सब यस सर। 2 ही बच्चों को क्लियर है? बच्चे मैं यस सर। बोलता हूँ, चाहे झूठी हाँ मत बोलो, कम से कम ना तो बोलो ताकि मेरे को क्लियर हो। तुम चुप बैठ जाओगे मूर्ति बन के। बताओ क्लियर है या नहीं है? यस सर फिर मैं एक यस सर पूछता हूँ, या तो एक एक बच्चे से पूछूं क्या? शगुन क्लियर है तुम्हें? शगुन देखो, आवाज नहीं आ रही ना बिल्कुल भी। स्नेह, स्नेह सुमन क्लियर है? यस सर टीना क्लियर है? यस सर अंजलि क्लियर है? यस सर।
अवंतिका तो चली गई शायद। यस सर। हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अब यहाँ पर देखो, अभी इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। एवरेज वोटलेस करंट का भी हमने टॉपिक टच नहीं किया आज के लिए, तो एवरेज पावर वाले को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ होता नहीं है, बस साइन थीटा आगे लग जाएगा, बट कोई बात नहीं। यहाँ तक देखो, इसको देखो ध्यान से। आर्क लैंप है, रिक्वायर्स अ डायरेक्ट करंट ऑफ कितना? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। करंट की वैल्यू दे रखी है डीसी करंट की, कितना? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। और वोल्टेज की वैल्यू गिवन है कितनी? 80 वोल्ट। टू फंक्शन इट इज कनेक्टेड टू, अब इस लैंप को किससे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? एसी के साथ। तो आरएमएस कितनी दे रखी है उसकी? वी आरएमएस 220 वोल्ट। 20 वोल्ट। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है कितनी? 50 हर्ट्ज। अब आपको बताना है कि इसके लिए कितना इंडक्टर चाहिए। इंडक्टर मतलब एल की वैल्यू आपको बतानी है ना? नीडेड फॉर इट टू वर्क क्लोज्ड। बताओ, उसकी डीसी का पैरामीटर आपको दे रखा है। कौन सा पैरामीटर दे रखा है बच्चे? डीसी का पैरामीटर। आपको अब एसी में बताना है उसका क्या चाहिए। इंडक्टेंस की वैल्यू बताओ आप, कैसे बताओ? अगर उसको 80 वोल्ट डायरेक्ट वोल्टेज चाहिए और करंट चाहिए 10 एम्पियर का, तब वो वर्क करता है। लेकिन अब आपको किस में कराना है सर? उसको एसी में वर्क करवाना है, तो उसके लिए आपको कितना इंडक्टेंस की वैल्यू चाहिए? कैसे पता करोगे? सबसे पहले अगर वो वर्क कर रहा है तो उसके पास क्या तो होगा? रेजिस्टेंस तो होगा या होगा? बोलो। यस होगा। तो डीसी वाली वोल्टेज से पहले तो उसका रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालते हैं? V इज इक्वल टू, यार। V कितना दे रखा है? 80। I दे रखा है 10, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 0.20। यहाँ तक किसी डाउट? देखो ये रेजिस्टेंस निकाल रखा है क्या? दिख रहा है Yes, सबको? यस अब सर। ध्यान से देखो, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। अब मेरे को बस इसका यही रोल था। अब इसको मेरे को किसके साथ कनेक्ट करना है? ये तो रेजिस्टेंस था ही 8 ओम का, मेरे को पता लग गया आर्क लैंप का रेजिस्टेंस। अब वो कह रहा है इसके साथ किसको कनेक्ट किया है? इंडक्टर। सीरीज में इंडक्टर के साथ इंडक्टर लगा दिया, उसकी वैल्यू है एल, इंडक्टेंस। ठीक है, अब इसको एसी सर्किट के साथ जोड़ दिया, जिसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज और आरएमएस वैल्यू दे रखी है कितनी? 220 वोल्ट। अब बताओ एल की वैल्यू। अब आपको पता है सीरीज में है तो करंट सेम होगा, और करंट का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है? V बाय VYR। वी आर एम एस बाय आर। अब V तो पता ही है, बस R की दिक्कत है। R नहीं निकाल पाओगे क्या? R निकालना तो आता है। सीरीज में नेट R क्या होता है? Z, उसका Z। इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है वैसे तो? बोलो जो तुम्हें पता है। X आर स्क्वायर R प्लस square plus XL XL माइनस एक्स का होल क्यूब। बट अब देखो यहाँ कैपेसिटेंस है क्या? No, sir. XC को हटा दो तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर R स्क्वायर प्लस एक्सएल का Square। तो R कितना है? 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस XL पता है? नहीं पता। No, नहीं sir. पता है ना? किसी को भी पता है XL तो बता दो। नहीं पता? तो ठीक है, तो 64। बट मेरे को अब ओमेगा एल तो पता है ना? ओमेगा भी नहीं पता वैसे तो। ओमेगा को मैं निकाल सकता हूँ। एक्सएल को क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा इंटू Omega into एल, है ना? बट कोई बात नहीं, आप एक्सएल को अभी के लिए एक्सएल ही लिख दो। ये क्लियर है यहाँ तक? तो ये किसकी Yes, वैल्यू sir. आ गई? Yes, sir. जेड की। अब मेरे को तो एल या एक्सएल की वैल्यू पता होनी चाहिए। मेरे को पता है ये जेड है, तो इस सर्किट में पहले में तो मेरे को आराम से पता था करंट कितना दौड़ रहा था, 10 एम्पियर। बट अब 10 एम्पियर थोड़ी डोलेगा। अब सीरीज में करंट निकालने का फॉर्मूला तो वही होता है, V इज इक्वल टू आई। लेकिन Z. नहीं लिखूंगा क्योंकि नेट इम्पीडेंस क्या है? Z। Z. आई तो पता नहीं मेरे को क्या है, निकालना ही है। देखो आई की वैल्यू पता है क्या आपको? नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा। किसी को दिख रही है आई की वैल्यू? अभी तो नहीं दिख रही, अभी तो नहीं दिख रही। बाद में दिखाऊंगा क्या है आंसर उसका।
V पता नहीं, V दे रखी कितनी वोल्ट, V RMS, बोलो बोलो, अगर ये V RMS है तो I भी क्या होगी, 220 वोल्ट। RMS। RMS V 220 हो गई, I की वैल्यू पता नहीं, Z की वैल्यू अभी अभी निकाल के आए हो, 64 64 प्लस और एक्स प्लस एक्सेल का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो देखो सर। अब IRMS नहीं पता, क्या IRMS को मैं 10 पुट कर दूं? देखो इन्होंने I की जगह क्या पुट किया हुआ है, 10 10। मैंने अभी बताया क्योंकि RMS है, और RMS का मतलब क्या होता है, DC की वो वैल्यू, कौन सी वैल्यू, DC की वो वैल्यू जो, समझ, DC की वो वैल्यू जो जैसे क्या करे, AC के लिए बताओ 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 बताओ। या आप ऐसे समझ लो, AC की वो वैल्यू जो सेम हीट डिसिपिएट हीट करे, से AC की वो वैल्यू जो सेम, टाइम के साथ। जो सेम में DC करता था, समझ में आ रहा है? या यस ऐसा बोल सर। दो, DC की वो वैल्यू जो सेम हीट प्रोड्यूस करे एज दैट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सेम। तो अब यहाँ पर RMS की वैल्यू पूछे और DC की वो वैल्यू भी गिवन है, कितनी है, 10 एम्पियर। तो IRMS की जगह सीधा ही क्या लिख दूंगा बच्चे मैं, देखो DC की वो वैल्यू तो क्या दे रखी है वहां, 10 एम्पियर, तो IRMS की जगह आप सीधा ही क्या लिख सकते हो यहाँ पर, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। अब 64 प्लस XL का स्क्वायर, क्या यहाँ से XL नहीं निकाल पाओगे क्या, जीरो से जीरो कट जाएगी तो XL निकल जाएगा क्या यहाँ से, हाँ या ना? यस देखो, सर। करो, ट्राई करो, दोनों जगह चाहे स्क्वायर कर दो, आपकी मर्जी, फटाफट ट्राई करो। जल्दी जल्दी करो। नहीं हो रहा क्या? एक्सेल की वैल्यू बतानी है, बिल्कुल, उसकी 20 पॉइंट समथिंग आई। 20 पॉइंट समथिंग जो भी आई। अब XL को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू एल। एल। ओमेगा कैसे निकालूंगा बताओ मेरे को, ओमेगा तो नहीं, मेरे को तो लास्ट में एल ही निकालना है, क्वेश्चन में हेनरी एल निकालना है, ओमेगा नहीं दे रखा लेकिन फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो क्या निकाल, ओमेगा फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकल सकती है क्या, या फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकल सकता है क्या, अगर फ्रीक्वेंसी 50 है? यस सर। यस यस सर। क्योंकि यस सर। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई 2 पाई बाय टी, टी। और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। म्यू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ये 2 पाई है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, तो ये कितना आ जाएगा, 100 बाय। तो ओमेगा की जगह 100 पाई लिख दो, एल की वैल्यू जो आई है तुम्हारी, फटाफट ट्राई करो, और एल की वैल्यू निकालनी है, एक्सएल तुमने यहाँ से निकाला ही है, फटाफट ट्राई करो।
और जिसको आरएमएस में दिक्कत है वो मेरे से दोबारा पूछ सकता है कि सर ये आरएमएस की जगह आई की जगह आपने 10 क्यों पुट किया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसने अगर मान लो कोई रिवाइज करना भूल गया, इसीलिए रिवीजन के लिए देखा था, रिवीजन में मैंने हिंदी में लिख रखा है साफ साफ आरएमएस वैल्यू का मतलब। अगर फिर भी किसी को डाउट है, जितने बच्चे सोल्व कर रहे हैं आप पूछ सकते हो, हैंड रेस कर दो, शर्माओ मत कि सर आरएमएस की जगह आपने आई की जगह 10 क्यों पुट किया, 10 तो डीसी की वैल्यू है। कोई भी पूछना चाहता है तो पूछ लो बच्चों, शर्माओ मत। आरएमएस की वैल्यू किसी को भी पता करनी है कि आरएमएस होता क्या है एक्चुअल में, तो वो पूछ सकता है मेरे से। वो वैल्यू है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो वैल्यू है डीसी की जो सेम हीट जनरेट करता है या सेम पावर डिसिपेट करता है एसी की तरह। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मेरे पास एक सर्किट है, उसका अल्टरनेटिंग करंट गिवन है, ठीक है, एक कोई भी सर्किट लगा हुआ है, उसमें ये बात करी है कि इस सर्किट में मान लो वोल्टेज है, एसी करंट निकाल, एसी वोल्टेज लगा रखी है मैंने को, और पावर जो डिसिपेट हो रही है वो क्या है, पी। कितनी है बच्चों, पी। अगर ये सेम पावर डिसिपेट करनी है मेरे को, लेकिन सर्किट कौन सा होना चाहिए एसी की जगह, डीसी, तब मैं जो वोल्टेज यूज करता हूं सेम पावर डिसिपेट हो, उसी वोल्टेज को क्या बोलते हैं, वी आर एम एस। तो वी आर एम एस डीसी की वो वोल्टेज है, डीसी की वो वोल्टेज है जो सेम पावर डिसिपेट करेगी जैसा कौन करता था, एसी। जो ऐसा कौन करता था, ऑल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रोवाइडेड कि बाकी सारा सर्किट बिल्कुल क्या रहे, सेम रहे। क्लियर है सबको? फिर भी मैं बोल रहा हूं, यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो डीसी की दे रखी है, और हमने बोला है कि अगर बिल्कुल सेम रीजन सब कुछ वर्क करना है सेम, तो डीसी की वो वैल्यू, डीसी की वो वैल्यू जो सेम पावर डिसिपेट करती है उसी को क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। इसीलिए यहां पर जो डीसी की वैल्यू 10 एम्पियर थी उसी को हमने आईआरएमएस लिख दिया। कितना एम्पियर, 10 एम्पियर। चलो हाँ दीपिका बोलो। 0.064 और 0.064। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आप सबका, जिसका भी आया मतलब, बी। यही है, देखते हैं, चेक करते हैं, यही आ रहा है, देखो 0.0648 यही आया होगा। यस सर। तो यही है, यहां से हमने V की वैल्यू निकाली, I की वैल्यू आपको I की वैल्यू नहीं पता, I की वैल्यू 10 एम्पियर, और यहाँ पर ओमेगा एक्सएल की जगह क्या लिख दिया आपने, ओमेगा इंटू एल। एक्सएल निकाला, ओमेगा की वैल्यू पुट करी, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, एल। ओमेगा की वैल्यू आई थी 100 पाई। सिंपल। देख लो अभी भी किसी को दिक्कत है तो इसको कैसे कर सकते थे, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते थे, क्या लिख सकते थे, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 22, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64 प्लस एक्सएल का स्क्वायर। 22 मल्टीप्लाई बाय 22 करोगे तो क्या आएगा, 484। माइनस में क्या करोगे, 64, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सएल का स्क्वायर। कर सकते हो आराम से यहाँ से, है ना। अब किसी को कोई डाउट है तो देख लो, ये कितना आ जाएगा, 420, राइट। 420 यस सर। का रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्सएल की जगह क्या लिख दोगे, अंडर रूट 420 इज इक्वल टू ओमेगा कितना है, 100 पाई। ये एल, क्या यहाँ से एल नहीं निकल पाएगा, बाकी सबसे पूछ रहा हूं मैं बच्चों, मूर्ति बन के मत बैठो, मेरे से पूछ लो अगर नहीं आ रहा तो। आ गया सर। यस सर। किसी ने, एक ही बच्चे ने आंसर दिया, बाकी किसी ने आंसर ही नहीं दिया। अब मैथ्स का पार्ट, मैथ्स का पार्ट भी नहीं होगा क्या तुमसे, या आके बस सो जाते हो, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम्हारी इंटरेक्शन जीरो हो चुकी है बच्चे, बिल्कुल। सिर्फ 2 या 3 बच्चे इंटरेक्ट करते हैं और कोई करता ही नहीं है। B2 में जाकर देखो, वो लोग चुप नहीं होते इंटरेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन से रिलेटेड की बात कर रहा हूं मैं। तुम तो पूछ ही नहीं रहे, कुछ दिक्कत है वो भी नहीं पूछ रहे। मैं 10 मिनट पहले आता हूं तो नहीं आते। सिर्फ 2 या 3 बच्चे आए थे आज भी। मैंने जानबूझ के आज ये नहीं कहा किसी को कि तुमने होमवर्क किया है या नहीं किया, मुझे पता था कि इसी वजह से बच्चे ही नहीं आए आज।
कैसे चलेगा ऐसे भाई? चलिए यहाँ पर देखिए, सर्किट कैसा है? LR सर्किट। LR सर्किट। इसमें रजिस्टर भी लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है साथ में? इंडक्टर लगा हुआ है इंडक्टर। साथ। हाँ, अब देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है ओमेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्स, एल की वैल्यू दे रखी है कितनी? वैल्यू भी है 2R। और R क्या होता है उसमें? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो R है और एक्सएल कितना है? 2R। अब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटिव, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस R सीरीज में ऐड लगा दिया तो न्यू पावर क्या होगी? पहले तो ओल्ड पावर देखते हैं जब कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, जब नहीं लगा कैपेसिटर नहीं था तब। तो ये था, कैपेसिटर नहीं था तो सिर्फ ये लगा हुआ था। अब कैपेसिटर नहीं है तो सिर्फ ये लगा हुआ है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर सिंपल IRMS इंटू VRMS, है ना? अब कैसे निकालोगे बताओ? एक हमने पावर फैक्टर की, यहाँ पर पावर फैक्टर भी लिखा हुआ है। किसी को याद है क्या पावर फैक्टर कैसे निकालते थे? मैं हिंट दूंगा। याद है ये होता R upon Z। हाँ, चेक करते हैं, चलो देखते हैं, क्या पता कुछ और हो। यहाँ पर क्या था बच्चों? एक्सएल माइनस एक्ससी। माइनस एक्स। यहाँ पर क्या था? आर। और यहाँ होता था हमारे पास जेड। Z। और ये क्या होता था? 5। याद है क्या मैंने कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल दिया था क्वालिटी फैक्टर के लिए? उसके ऊपर झाग आ जाती है। हाँ, अब हाँ झाग वाला। तो यहाँ से हमारे पास पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, पावर फैक्टर क्या आया था? कोस 5। याद रखना, पावर फैक्टर हमेशा किसके इक्वल था? cos 5। कोस 5। और कोस 5 क्या होता था इसके अकॉर्डिंग? बेस अपॉन, बेस अपॉन हाइट। और बेस क्या है? आर। और अब क्या Z। है? Z। जेड। तो आर अपॉन जेड। अब जब दोनों एल और आर की वैल्यू तो चेंज होने नहीं वाली, अभी मैं ओल्ड पावर की बात कर रहा हूँ, ओल्ड पावर फैक्टर। उसमें तो आर की वैल्यू तो चेंज होनी नहीं, वो तो रहेगी आर ही। जेड की जगह क्या लिखूंगा बताओ? अंडर रूट ऑफ आर R प्लस एक्सएल का एक्ससी तो अभी आया ही नहीं ओल्ड सर्किट में, कैपेसिटर तो है ही नहीं, तो सिर्फ क्या लिखा? एक्सएल का स्क्वायर। अगर कैपेसिटर होता तो क्या लिखता? एक्सएल माइनस XC का स्क्वायर। तो ये तो हो गया ओल्ड। अभी इसको अच्छे से लिख देते हैं, आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। एक्सएल की जगह क्या लिख दूं? एक्सएल देखो क्या दी मैंने, ध्यान से देखो। सर 2R 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4R। तो ओल्ड पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? आर बाय अंडर रूट 5R का स्क्वायर। देख लो, देख लो अच्छे से। तो आर डिवाइडेड बाय, ये रूट है तो आर स्क्वायर है, बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? सिर्फ आर। और अंदर क्या? रूट 5R कट गया। तो ओल्ड पावर फैक्टर क्या आया? 1 बाय अंडर रूट 5। अब क्या निकालना है सर? न्यू पावर। अब न्यू पावर फैक्टर के लिए भी फॉर्मूला तो वही लगेगा, आर अपॉन जेड। आर तो चेंज होने नहीं वाला, जेड अब क्या हो जाएगा? अब नए सर्किट में क्या है? Z2। आर एल तो वैसे का वैसे ही पड़े हैं, कैपेसिटर ऐड हो गया। कैपेसिटर आ गया, वो कैसा है? उसकी वैल्यू कितनी है? कैपेसिटेंस की एक्ससी की वैल्यू कितनी है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसकी कितनी है? R आर के। तो वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। आर की जगह आर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर। एक्सएल की जगह क्या लिखूंगा? 2R। एक्स माइनस आर, तो ये क्या आ जाएगा? आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2R माइनस आर क्या होता है? आर स्क्वायर। तो ये आर डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर से बाहर आएगा तो आर, अंडर रूट क्या बच जाएगा? 2 आर से आर कट गया तो इसकी रेशियो, इसका वैल्यू क्या आई न्यू पावर फैक्टर की? 1/2। अब ऊपर देखो रेशियो किसकी, ऊपर क्या रखना है? न्यू पावर फैक्टर, और नीचे क्या रखना है?
ओल्ड वाले, तभी रेशियो। तो नया तो आया है न्यू बाय ओल्ड, तो नया तो आया है 1/√2 और पुराना क्या आया है 1/, 1/√5, तो 5√5/2। तो √5/, ऑप्शन नंबर क्या है D. डी। D। क्लियर है सबको? Yes, यही sir. है, यही आया, ये नीचे चला जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, अगेन वही बात, ये क्या आ जाएगा √5/√2। देख लो, किसी को कुछ भी डाउट है अच्छे से देख लो। पावर फैक्टर का आप दिमाग में ही रख लेना फॉर्मूला, अगर भूल भी गए हो तो क्या है cos 5। और 5। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चले No. आगे, चलो यस फिर। सर। अब ये देखो, क्वेश्चन करके देखो। अब ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये रिपीट हो सकता है। मैंने 2014-16 से आगे, कोई 13 से आगे, 13 तो मुझ वैसे ही आ गया, हमने 16-15 से स्टार्ट किए थे, ठीक है, 2018 2014 यही सब, उसके बाद आगे 2023 के भी आएंगे, 20 के भी आएंगे, बट ये 2003 का एक ही डाला है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, हल्का फुल्का है, आंसर आ जाएगा, रिपीट हो सकता है। देखो ध्यान से, एक एसी सोर्स है, उसका ईएमएफ दे रखा है क्या, E = नॉट साइन 100t. 100t, ठीक है। इसको सर्किट के क्रॉस कनेक्ट किया हुआ और उसका फेज डिफरेंस ईएमएफ और करंट का दे रखा है कितना, π/4। π/4 हिंट दूंगा इसका, ये क्वेश्चन आसान है, करके आओगे। करंट और ईएमएफ का कितना दे रखा है फेज डिफरेंस, π/4। 5/4 मतलब कितना, 180/4 कितना होता है 40, 5। ठीक है। अब सर्किट कंसिस्ट हो सकता है, या तो सर्किट क्या हो आरएल सर्किट, या क्या हो आरसी, RC या LC। एलसी। आपको बताना है क्या क्या रिलेशन है। अगर आरसी हो तो क्या आर इतना होगा और सी इतना होगा, अगर आरएल हो तो क्या आर इतना होगा, ये इतना होगा। आपको बताना है कैसे पता लगेगा, सोचो, ट्राई करो, ट्राई करो। ईएमएफ दे रखे है, ईएमएफ से क्या निकाल सकते हो, पहली बात तो आप RMS। करंट भी निकाल सकते हो क्या, हाँ या ना? देखो, हाँ, अगर इंडक्टर है तो करंट लैग करेगा या लीड करेगा ईएमएफ से, लैग करेगा। तो कुछ माइनस में जाएगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, ऐसा लग रहा sir. है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो E इज इक्वल, तो I की वैल्यू हो जानी चाहिए थी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस कुछ 5 बोल दिया, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। और कैपेसिटर हो तो क्या होता है, करंट लीड करता है, ओमेगा टी। रीड करता है. अब I0 तो नहीं पता, I0 को E0 से निकाल सकता हूँ सर, I0 कैसे निकल सकता है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू V/R। अब R अगर तो रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है तो R वो तो निकल जाएगा, क्योंकि देखो E की जगह E0 है ना, R की जगह क्या आ जाएगा, जो भी वैल्यू रेजिस्टेंस की होगी, मुझे नहीं पता अभी क्या होगी। I0 वहां से आ सकता है, लेकिन E0 भी तो नहीं पता, किसी को पता है E0 कितना है, देखो ध्यान से। लेकिन तुम्हें ओमेगा पता है कितना, 100। 100. अब ओमेगा पता है तो आप एक्सएल एक्ससी के बारे में थोड़ा सा गेस कर सकते हो, हाँ या ना, क्योंकि एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल और एक्ससी क्या होता है 1/ओमेगा। अब ट्राई करो। और आपको इम्पीडेंस निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हो, अगर आरएल सर्किट हो तो क्या होता है एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एक्ससी सर्किट हो मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हो तो क्या हो जाएगा। अब इतना सब कुछ मैंने बता दिया, अब इसको हिंट लेके सोल्व करना है, ट्राई करो। तुम्हें एक और हिंट और देता हूं, तुम्हें 1/RC की वैल्यू पता लग जाए तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल दो, R इंटू सी की वैल्यू पता लग जाए तो भी काम चल जाएगा। ट्राई करके आओगे सब इसको घर से, आसान क्वेश्चन है। अगर जिसको यहाँ से समझ में आ रहा है तो वो यहाँ से भी कर दो, देखो क्या लिखा हुआ है।
एक यही चीज अगर तुम्हें पता होती टेंजेंट फाई, तो कहानी क्या थी, खत्म थी। अभी भी देख लो किसी को समझ में आ जाए तो। अब टेंजेंट फाई कैसे निकाला सर, कुछ समझ में नहीं आया। भाई सर्किट कैसा हो सकता है, या तो एक्सएल या तो आरएल हो सकता है, या आर सी सी हो सकता है। हमें दोनों केस में पता है, हमें क्या पता है, अगर आरएल सर्किट हो तो यहाँ पर तो रेजिस्टेंस होगा, और क्या होगा ऊपर, एक्स, एक्सएल एक्सेल। और यहाँ पर क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, लेकिन फॉर्मूला तो सर वही लगेगा क्या, अगर एक्सएल ना होके क्या हो जाएगा, सिंपल एक्स सी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आर। फेज डिफरेंस तो अभी भी क्या रहेगा, 90 ही रहेगा सर। अब यहाँ पर भी टेंजेंट फाई निकाल सकता हूँ क्या मैं। अब मैं टेंजेंट भी क्यों चुना सर, मैं कोस फाई क्यों नहीं ले सकता, ले सकते हो, कोस फाई भी ले सकते हो, लेकिन आपसे उसने कोस फाई तब लोगे जब यहाँ पर z की वैल्यू, कोस के फाई के लिए क्या लिखोगे, आप सबको पहले भी पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन क्या इसने z की वैल्यू के बारे में कुछ डिस्कशन किया है, नो सर, नहीं सर। इसमें या तो r और c दे रखे हैं, या क्या दे रखा है, r और आर और एल l। चाहे r और c हो, तो r तो हो गया हमारे पास बेस, और l क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो या तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ले लूं, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है। और आपको पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हम सबके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, वो कोटेंजेंट थीटा बनता है, और हमको डील करना आता है किसके साथ ज्यादा अच्छे से, टेंजेंट थीटा। इसीलिए बस यहाँ पर टेंजेंट फाई ले लिया, एक्सएल अपॉन आर। एक्स लेकिन अगर एल की जगह सी होता तो टेंजेंट फाई क्या हो जाता, एक्स सी अपॉन आर। हमने कहा ठीक है। अब इससे ज्यादा हिंट क्या लोगे, एक्सएल की जगह पता नहीं क्या लिखेंगे, लेकिन इतना पता है टेंजेंट फाई एक्सएल होता क्या है, ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू एल अपॉन अपॉन आर। और यहाँ पर क्या होगा सर, वन X अपॉन ओमेगा। ओमेगा सी आर। समझ में आ रही है बात, लगभग हाँ। लगभग फाई तो वैसा ही रहेगा सर। तो आप इसको इक्वेट कर सकते हो, ओमेगा से ओमेगा कट जाए, ओमेगा से या डिवाइड कर दो या इक्वेट कर दो, ओमेगा से ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन लेकिन यहाँ देखो, ये दिख रहा है सबको, यस ये क्या पुट कर दिया सर इसने, 5/4 क्यों पुट किया, कोई बता सकता है, 5/4 क्वेश्चन पढ़ो सर, ये क्या होता था फाई, फेज, हाँ या ना, और यहाँ पर फेज डिफरेंस गिवन है कितना, सिंपल, 5/4 यानी 45 डिग्री। तो आप 45 डिग्री पुट कर दो, नहीं पुट कर सकते क्या हम आराम से, यस पुट कर दो सर। 45 पुट करोगे तो टेंजेंट 45 कितना आ जाता है, 1। तो r इज इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा, ओमेगा सी किसके इक्वल, ओमेगा सी आर किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, 1 के, हाँ या ना। यस देख यहाँ लिखा हुआ है इसने, ओमेगा सी आर अगर 1 के इक्वल आ गया, यही हमने लिखा है सर, ओमेगा सी आर 1 के इक्वल आ गया, तो ओमेगा की वैल्यू तो गिवन है कितनी, 100। 100 सी आर किसके इक्वल आ गया, 1 के, तो सी आर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/100 के। यानी सी और आर को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 1/100। तो जहां पर आर और सी को मल्टीप्लाई करके 1/100 आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है वो बता दो, आर और सी को मल्टीप्लाई करके 1/100 कहाँ आएगा। पहले में देखो, आर की वैल्यू है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम मतलब देखो, आर और सी को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1/100। पहले ऑप्शन में आर की वैल्यू है 1 किलो ओम, किलो ओम मतलब 1000 ओम, और सी की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड। 10 माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10 की पावर, -6। तो सी की जगह तो लिखोगे 10 की पावर 3 क्योंकि 1000 है, और इसकी जगह लिखोगे 10 की पावर -6। तो क्या आ रहा है ये, 10 की पावर 3, तो 1/1000, लेकिन हमारा 1/100। समझ में आ रही है बात, यस अभी भी हाँ बोल रहे हो, एक बार दोबारा सोचो सर, ये 10 माइक्रोफेरेड है, 1 माइक्रोफेरेड नहीं है।
तो ये तो माइनस हो गया, multiply किससे करोगे? 10 भी तो होगा 10 भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 5। 5 अब देखो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1/100। 100 तो क्या ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है? यस यस सर एक तो हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो अब आप कहोगे सर ये तो आपने होमवर्क के लिए दिया था, आपने करवा क्यों दिया? है ना, क्योंकि अभी एक और ऑप्शन बचा है, एक और ऑप्शन बचा है। ये तो तब होता जब सर्किट में क्या लगा होता? रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कैपेसिटर हो सकता है सर्किट में क्या लगा हो? रेजिस्टेंस और इंडक्टर के लिए इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। तुमने बस किसकी वैल्यू पुट करनी है? फाई की वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है क्या ऑप्शन नंबर सी या डी में से भी कोई करेक्ट है या नहीं है। नहीं अगर हो जाता है तो इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा करेक्ट है, अगर नहीं होता तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर सिर्फ एक है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ए होमवर्क समझ में आया सबको? हाँ या ना? सर इसीलिए ये क्वेश्चन था, इसीलिए 2003 वाला क्वेश्चन यहाँ डाला हुआ है। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कर लोगे सब? अब बिल्कुल सही देखो, किसी को कुछ भी डाउट है, अब तुम इसको एक बार पूरा करके आओगे क्या अच्छे से? बस टेंजेंट 45 लिखोगे, आर किसके इक्वल आ जाएगा? ओमेगा इंटू एल के। अब ट्राई कर, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो No, चलो sir. चलो फिर देखो 2023 का क्वेश्चन। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते ही हो जाना चाहिए। मैं तुमको सिर्फ 2023 का क्वेश्चन डालने का मन नहीं था मेरा, तुम्हें देखते ही हो जाना चाहिए था। देखो ऐसा लगेगा कि 2023-22 के क्वेश्चन बहुत हल्के आए हुए हैं इसी के। देखो आप, कैपेसिटर की वैल्यू क्या दे रखी है? कैपेसिटेंस की 150 माइक्रोफैरेड उसको सोर्स के साथ कनेक्ट किया जिसकी वैल्यू कितनी है? 36 साइन 120 बाई टी। तुमसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, सर वी भी है क्या आएगा? वी भी है क्या कह रहे हो? इक्वेशन में सर वी भी है V तो मतलब ईएमएफ की यूनिट है ना, वोल्ट, वो लिखा है। V का मतलब है वोल्ट, ठीक है? यस सर हाँ, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है? आई नोट साइन ओमेगा टी, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है? आई नोट। आई नोट और आई नोट क्या होता है? वी नोट बाय, वी नॉट बाय रूट ऐसे V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई नोट क्या हो जाएगा? वी नोट बाय वी नॉट आर। बाय आर लेकिन यहाँ आर नहीं है, यहाँ क्या लगा हुआ है? कैपेसिटेंस। तो आर की जगह क्या आ जाएगा? एक्स 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 सी। बस काम खत्म। वी नोट की वैल्यू तुम्हें पता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी है? देखो इक्वेशन में दिख रही होगी। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या होता है? E इज इक्वल टू ई नोट साइन, ओमेगा टी होता है तो बताओ ई नोट क्या है? 36 36। एक्स सी की जगह क्या लिख सकते हो? 1/, ओमेगा ओमेगा डिवाइड में ओमेगा सी कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो बताओ 36 तो ठीक है, ओमेगा की जगह क्या लिखोगे? 120 पाई वेरी गुड, 120 पाई। और सी की जगह क्या लिखोगे? कैपेसिटेंस, वो गिवन है 150 इंटू 10⁻⁻⁶। तो क्या ये अब सोल्व नहीं हो पाएगा क्या? हो जाएगा सर आई नोट ही तो हो जाएगा फटाफट करके बताओ मेरे को, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, फटाफट कर दो। बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी देखते ही हो जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो पहले वाले क्वेश्चन के मुकाबले ये वाला जो 2023 और 22 में आया है वो बहुत क्या है? आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि 2024 में ये जो आएगा 2024 उसके अंदर और भी इसी लेवल के आए तो हमारी बहुत आसान हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट को अटेम्प्ट करना। क्या आंसर आ रहा है? पाई को 22/7 लिख दो चाहे। दिखा भी देता हूँ, ये देखो सेम लिखा हुआ है सब कुछ। यस सोल्व करके आ रहा है 2.03, जबकि लगभग किसके इक्वल होता है? 2 एम्प
फटाफट कर देना था ना, ये तो क्लियर है सबको। यस सर। और ये तो वैसे भी हो सकता था, मैंने अप्रोक्सीमेट करके, क्योंकि ऑप्शन में रूट रूट लगे हुए हैं सारे, हो सकता कि ये हमारे पास जल्दी भी हो जाएगी। हो जाएगा कुछ भी? यस सर। क्या इसमें कुछ मुश्किल है? आप खुद बताओ, कुछ भी था इसके अंदर? सिर्फ हमने किसकी वैल्यू आई नोट की, उसका मतलब फॉर्मूला पता है, वी नोट बाय आर, बट आर नहीं लिखा क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है तो कैपेसिटेंस है। अगर कैपेसिटर की जगह इंडक्टर होता तो क्या लिखते? ई नोट बाय एक्सएल। एक्सएल की जगह क्या लिख देते? ओमेगा एल। ओमेगा। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, 2023 का, ये भी करो, देखो क्वेश्चन में कितना वही आ गया, एक्सएल आ गया। अब बताओ क्या लिखोगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ ली, बताना फॉर्मूला क्या होता है? V का वैल्यू दे रखी है। अच्छा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एल। क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा एल। ओमेगा क्या गिवन है क्वेश्चन में, बताना यस सर। कितना? 628 और एल की वैल्यू भी गिवन है कितनी? 5 मिलियन 5 इंटू 10⁻³ अब ये तो बहुत आसानी से कर सकते हो, कर लोगे क्या? बताओ कितना आएगा, ये तो बता दो मल्टीप्लाई करके। ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी आ रहा है, सबका आ रहा है ऑप्शन डी। यस यस सर। तो बस देख लो, ये देखो ऑप्शन डी 3.14। क्लियर है? यस सर। तो देखो एक बात बता, ये देखो कब आया हुआ है, जेई मेन 2023 6 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट, यही आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। ये देखो कब आ रहा है, जेई मेन 2023 31 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। मैंने पहले भी ये बात नोटिस करवाई हुई है तुमको, अगर शिफ्ट एक ही मतलब मंथ में हो रहा है और शिफ्ट अलग अलग है, क्वेश्चन ज्यादातर सेम हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा, क्या पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो प्रिंसिपल सेम, दोनों में यही चीज यूज हो रही है ना। एक में एक्स सी पूछ रखा है और एक में क्या पूछ रखा है, बस एक्स। तो शिफ्ट में भी बहुत आसान होता है, यही चीजें शिफ्ट में रिपीट होने वाली बहुत जरूरी है। और जिसका शिफ्ट मान लो सेकंड या थर्ड हो, तो वो पहले शिफ्ट वाले को सोल्व कर ले, थोड़ा बहुत समझ में आ रही है बात? यस सर। चलो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते अल्टरनेटिंग करंट के ज्यादा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आरएमएस की वैल्यू तुम समझ जाओगे अगर थोड़ी ट्राई करोगे। डायरेक्ट करंट दे रखा है कितने एम्पियर का बच्चों? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर का। ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू दे रखा है। अब ये डायरेक्ट करंट है, ये डीसी में लिखूंगा और यहाँ पर सारा क्या लिखूंगा? एसी में। एसी में जो पीक वैल्यू दे रखी है करंट की, यानी आई 4 एम्पियर। कितना है? 4 एम्पियर। रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली। डायरेक्ट करंट में रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम, और यहाँ पर कितना है? 2 ओम। तो रेशियो बतानी है दोनों केस में हीट प्रोड्यूस की। तो पहले केस में तो हीट सिंपल, डीसी में तो फॉर्मूला होता है H = I स्क्वायर आर RT। आई कितना है? 4 4 का स्क्वायर। 16 आर की वैल्यू 3। अब टाइम दोनों के लिए क्या गिवन है, देखो सेम इंटरवल, तो टी की जगह टी ही पुट कर दूं, कोई दिक्कत? नहीं। ये तो किस में आया? डीसी में। एसी में बताओ अब कैसे निकालोगे, कौन बताएगा? याद करो, डीसी की वो वैल्यू करते थे तो क्या करते थे एसी में? आई क्या लेते थे? आई की कौन सी वैल्यू? आरएमएस। बस आरएमएस का स्क्वायर आर टी। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर देखो बस सब कुछ सेम, बस आई आरएमएस। अब आई आरएमएस कैसे निकालते हो आपको पता है? पीक वैल्यू से आई आरएमएस, आई नॉट बाय रूट टू। बस आई आरएमएस मतलब क्या है, कितना? 4/√2 का स्क्वायर, यानी 4/√2 का स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस की एसी में? 2 टाइम दोनों में सेम है तो टी की जगह टी, तो ये क्या हो जाएगा? 16/√2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू टी। 2 से 2 गया तो ये आ गया 16t। ये क्या आ गया? 16 इंटू 3t। तो रेशो देख लेना, ऊपर किसकी बात कर रहा है पहले, रेशो इन टू रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली है, तो पहले डायरेक्ट है और बाद में क्या लिखना है?
ऑल्टरनेटिंग। तो HDC by HAC, DC की वैल्यू क्या आई है 16 इंटू, 40 हाँ, और नीचे उसकी क्या आई है AC की 16। D से 16 तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, दिख रहा है? कुछ भी था क्या इस क्वेश्चन में? ये 2022 का क्वेश्चन था बच्चे, लिख लो। ये किसका क्वेश्चन था? 2022 का, पता नहीं 2023 का। जो 2022-23 में शिफ्ट आए उसमें आसान क्वेश्चन आ रखे हैं बजाय कि पहले वाले, लेकिन हमने पहले वाले भी कर लिए हैं ताकि हम अपना रिस्क फ्री रहें। क्लियर है सबको? तो एसी को अच्छे से कर लो, इसीलिए मैंने ये आसान वाले क्वेश्चन पहले लिया, फिर हम आरएलसी सर्किट पे जंप करेंगे। अभी आरएलसी सर्किट नहीं आया हमारा। अब ये क्वेश्चन घर से ट्राई करके आना, ये क्वेश्चन अच्छा भी है। मैं आपको इस क्वेश्चन का हिंट भी दे दूं। देखो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, ये देखो CR, इसकी यूनिट देखो क्या आ रही है, सेकेंड। C और R को अब लर्न नहीं कर लो, R और C की जब डायमेंशन को मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी? T इनवर्स। याद रखना हमेशा, ये किसकी यूनिट आती है? टाइम इनवर्स। तो 1/RC की यूनिट क्या हो जाएगी? टाइम यानी सेकंड। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन में पूछ भी रखा है। ये होमवर्क है तुम्हारा, अब तुम्हारे को देखते ही पता लग जाएगा इनमें से किसके पास विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। एक तो पक्का टाइम ही है, कौन सा? RC। ये तो पक्का किसकी यूनिट है? टाइम की है। तो ये तो ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने पूछा डज नॉट हैव द टाइम, ये तो टाइम ही है। ऐसा ही आपको और में भी करना है। ट्राई करके आओगे ये क्वेश्चन? यस सर। यहाँ से अब तुम्हारे होमवर्क स्टार्ट है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा। क्लियर है? 1 2 3 4 5 और ये 6। बस यही ट्राई करके आने हैं। इसके अलावा आपका आरएलसी सर्किट के अलावा थोड़ा बहुत पार्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आरएलसी पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक लेक्चर अलग से डेडिकेट करेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ सर्किट पढ़ेंगे, आरसी सर्किट और एलसी सर्किट, लेकिन डीसी वाला। कौन से वाला? डीसी वाला। ये जो हमने पढ़े हैं ये किसके साथ कनेक्ट किया है हमने? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। लेकिन इसका जो डीसी के साथ होते हैं वो भी आ जाते हैं क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। तो उसके लिए एक लेक्चर पूरा लगेगा हमारा। क्लियर है? यस सर। तो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑल्टरनेटिंग करंट, उन सर्किट को छोड़कर बाकी सारा उस ऑल्टरनेटिंग करंट को हम पूरा कर देंगे। और तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चंस जरूर करना क्योंकि इसमें 2022 के भी डाले हुए हैं मैंने शायद। हाँ, आप देखना, ये 2021 के भी डाला हुआ है, देखो इवनिंग शिफ्ट का। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ट्राई करके आना, जो डाउट रहे वो पूछ लेना। थोड़ा सा नया कंसेप्ट लगेगा जब सोल्व करोगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी Yes, को डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज बच्चे क्लास ओवर हो चुकी है आज की। ठीक है, मिलेंगे हम Yes, sir. एक्स्ट्रा क्लास में मिलेंगे। ठीक है, Yes sir. Yes sir. Bye sir. Thank you. बाय Bye sir. बाय बच्चे। हाँ दीपिका बोलो। सर जो होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन था ना,